स्कूली शिक्षा मूलतः राज्यों की दायित्व में चलने वाला एक व्यवस्था है, लेकिन भारत सरकार अभी समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है। उसकी सविशेष विवरण ईयर वाइज एलोकेशंस क्या किया गया है, किस किस सेक्टर को प्रायोरिटी दिया गया है, उसकी उल्लेख किया गया है। उसके एडिशनल मैं सदस्य जी की बातों पे 3 प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। इसी साल बजट में इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का घोषणा किया गया है। आने वाले दिनों में 1-2 सालों के अंदर भारत की सभी सेकेंडरी स्कूल में, जितने हाई स्कूल से सेकेंडरी स्कूल से सभी में ब्रॉडबैंड और भारत नेट के तहत सभी में इंटरनेट, आज स्कूल में लगभग 60% इंटरनेट पेनिट्रेशन है। इसको कम से कम 9 to 12 के अंदर सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की व्यवस्था करने की, बजटीय व्यवस्था करने की घोषणा इस बार बजट में किया गया है। जो मूल प्रश्न है, आगे चल के एजुकेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होगी, उसकी मूल आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। केवल डिजिटल क्लास ब्लैक बोर्ड नहीं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी और ग्लोबल नेटवर्क में जुड़ने के लिए व्यवस्था का आवश्यकता होगी। इसी बजट में उसकी घोषणा हुई है। दूसरी, इन दिनों में विद्यार्थियों में कैपेसिटी बढ़े, स्किल बढ़े, वो इनोवेशन की ओर जाए। अटल टिंकरिंग लैब की एक सक्सेसफुल प्रयोग देश की 10,000 स्कूलों में हुई है। उसी सफलता को आगे देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको और एक बृहत आकार देने की निर्णय किया। इसी बार भी बजट में आने वाले 5 साल में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब सरकारी स्कूलों में खुलने की व्यवस्था की गई है। बाकी माननीय सदस्य जी ने टीचर्स कैपेसिटी के बारे में एक मौलिक प्रश्न पूछा। जो हमारी राज्यों की द्वारा चलने वाला डाइट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स कैपेसिटी के लिए, उसको लगभग एक आधुनिकीकरण का भारत सरकार आर्थिक मदद लगभग सभी डाइट्स को देने की व्यवस्था की है।